नमस्कार साथियों। द इंग्लिश लेबोरेटरी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और द मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कट ऑफ प्रेडिक्शन का, तो वो अंततः अल्टीमेटली मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो, इस वीडियो को मैं शुरू करूँ इससे पहले कुछ बताना आपके लिए आवश्यक है कि कुछ जो है अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है ये, ठीक है। ये जो है कुछ फैक्ट्स पर आधारित होती है, हमारी जो अनुमान होते हैं, है ना। ट्रुथ मत मानना, ठीक है। अगर मैं कहूं कि हमारी कट ऑफ का प्रेडिक्शन ही 100% सही होगा, इसके आसपास रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ सर्वे, कुछ एनालिसिस, कुछ पेपर का लेवल, है ना। और जो रिव्यू था, बच्चों का फीडबैक थी, है ना, पोल भी लिया टेलीग्राम पर, उसके आधार पर, है ना, कुछ अन्य हमने अ, अध्यापकों की या विषय विशेषज्ञों की राय मशवरा किया। उसके बाद जो है हम आपके सामने आए हैं और हम जो है इस कट ऑफ प्रेडिक्शन की सत्यता का दावा नहीं करते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत अनुमान है, ठीक है। मेरी टीम का अनुमान है, मेरा अनुमान है, ये गलत भी हो सकता है। हम 100% सत्यता का दावा नहीं करते हैं। तो अगर किसी के आसपास भी बन रहे हो या कम बन रहे हो तो आप डिमोटिवेट मत होना। ज्यादा बन रहे हो तो जो है ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। एग्जाम पैटर्न हमेशा चेंज होता है, होता आया है। आप ग्रामर देख लो कितनी आई है ना। लिटरेचर पिछली बार लगभग 28 ही क्वेश्चन थे जो जनरल एजुकेशन का एग्जाम था, और इसमें 75 क्वेश्चन है ग्रामर के, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न बदलता है और ज्यादा समय ना लेता हुआ सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। और मुद्दा ये है कि आपको सबसे पहली बात, आपने जो यूकेन एकेडमी पर, जो कि श्रीमान भीमसेन जी सुतार द्वारा, जो मेरे अध्यापक हैं, मेरे गुरु हैं, उनके द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी, जो मैंने टेलीग्राम पर डाली भी थी, आपने देख ली होगी, ठीक है। और उससे भी मिलान कर लिया होगा। और भी अन्य कोचिंग संस्थानों ने आंसर की जारी की है, उससे भी आपने मिलान कर लिया होगा। इनके बाद मैंने एक टेलीग्राम में ही कुछ जो डिस्प्यूटेबल जो क्वेश्चंस हैं उसका एक टाइप किया था मैंने, है ना। जो जो क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल है या जो चेंजेस हो सकते हैं या जो भी है जिस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, वो सब मैंने टेलीग्राम पर एज ए डाला था, एज ए मैसेज खुद ने टाइप किया था। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इन इन बुक्स को रिकमेंड किया था, एम एच एब्राम, है ना, और थॉमसन एंड मार्टिनेट। एफ टी वुड इस बार नहीं देखने को मिली, रेनन मार्टिन हर बार की तरह इस बार भी, ठीक है। और भी जैसे जो लिटिल वुड की जो बुक है ना। तो ये सब बुक्स का दबदबा हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। और जो टीचिंग मेथड्स हैं, पेडागोजी है, इनमें आपको काफी जो है ना, लीच और फ्रीमैन और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, उनको रेफरेंस मैं आपको देता रहता हूँ कई बार, है ना। जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है और जो बच्चे मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं उनको मैं बताता हूँ इन बुक्स के बारे में, ठीक है। और आगे भी बताता रहूंगा। चलिए बिना किसी देरी के अब जो है बात को शुरू करते हैं। मैंने ये बात पहले ही लिख दी है कि आप इसको जो है, इसको मानकर अपने भविष्य की तैयारी ना करें, ठीक है। ये एक बस आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए है, ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे से उम्मीदें करते हैं कि सर प्रेडिक्ट करिए कुछ, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं संस्कृत एजुकेशन, है ना। ये संस्कृत संस्कृत जो शिक्षा है उसका जो एग्जाम हुआ था, और कौन सा ईयर, 2024। ये लिखना जरूरी है क्योंकि आज नहीं तो कल ये वीडियो पुरानी हो जाएगी, तो पता ही नहीं चलेगा कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो बच्चे पुरानी वीडियो देख लेते हैं कई बार। कुछ पुरानी वीडियोस अगर आ जाएं तो सही नहीं है, ठीक है। चलिए इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ और मैं आपके सामने लिख देता हूँ कट ऑफ। देखो मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि संस्कृत शिक्षा का एग्जाम है। इस कट ऑफ के एनालिसिस में मैंने संस्कृत शिक्षा विभाग में जो 45-46 जितनी भी सीटें थी उसको भी ध्यान में रखा है। और इससे आप जो है थोड़ा सा ये देखना कि बहुत से एस्पेक्ट हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बताई गई है। काल न थे कह जो गुरुदियां थोड़ी हो गए ना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जनरल, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है उसकी। देखो मोस्ट प्रोबेबल, आप नो डाउट कि पेपर डिफिकल्ट था, नो डाउट कि जीके का पेपर भी डिफिकल्ट था, बट उनको सिर्फ 45 बच्चे चाहिए और 45 में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, बंटी हुई है सीट्स, है ना। तो जनरल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तो ये पोल के जरिए कभी भी साबित नहीं होता। पोल में काफी फेक वोट्स भी आ जाते हैं और आते भी रहते हैं, उस पर हम जो है
ज्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी एक जनरल सर्वे ले लेते हैं कि बच्चों का क्या कहना है। ठीक है, जनरल के लिए मैं बात बता रहा हूँ एक कि 338 से लेकर 340 के बीच में जो है जनरल कैटेगरी से जिसने फॉर्म लगा रखा है, 338 से 340 के बीच में है, वो जो है खुद को मान सकता है कि हाँ हम दौड़ में है। ठीक है, या इसको मैं बोल दूं कि 338 प्लस बोल दूं इसको। ठीक है, तो आप जो है खुद को मैदान में मान सकते हैं। हाँ, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, मैंने शुरू में ही ये बात बता दी थी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी एक बड़ी स्ट्रेंथ है, एक बड़ा, जब सबसे ज्यादा अगर मैं कंपटीशन कहूं जनरल से भी ज्यादा तो ओबीसी में रहता है, ये बात आप जानते हैं ना। तो इसमें भी ज्यादा कोई अंतर नहीं आने वाला है आपको, मैं फिर से कह रहा हूं कि 335 प्लस जो है ओबीसी में। ठीक है, 335 प्लस वाले ही आ, आ, जो है अपने आप को मानने की हाँ हम भी दौड़ में है, कंपटीशन की, सिलेक्शन की नहीं, आप कंपटीशन की दौड़ में है। ठीक है, सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा वो तो ऑथेंटिक आंसर के आने के बाद, चैलेंज आएंगे है ना, ऑब्जेक्शंस आएंगे, फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद जो है ये सब चीजें देखने वाली होती हैं, क्योंकि स्कोर बहुत बदलता है साथियों, है ना, बाद में पॉइंट एक भी मायने रखेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका ये स्कोर है तो आप जो है ये कह सकते हैं कि हाँ सर आप मैंने अच्छा पेपर, आपने अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस को भी मैं यही कहूंगा कि 333 प्लस। ठीक है, ये कोई आप कहोगे सर ये क्या आपने बता दिया, यही है सच्चाई, यही है साथियों, सच्चाई यही है। आपको इस आंकड़े को छूना ही होगा, नहीं तो आप जो है टक्कर में नहीं होंगे जो आज की परिस्थिति है उसके हिसाब से। हाँ, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साथियों जो वास्तव में पढ़ने वाले होते हैं, कंटेंट पे ध्यान रखते हैं, इधर आलतू फालतू टेलीग्राम के न जाने पता नहीं कितने ग्रुप से जुड़ जाए और पीडीएफ वगैरह के चक्करों में, वीडियोस के चक्करों में नहीं पढ़ते, नहीं उनको पता ही नहीं होता कि सर्वे लिया जा रहा है ऐसा। ठीक है, तो सीरियस कैंडिडेट जो है उस तक शायद कई बार पोल्स नहीं भी पहुंच पाते। ठीक है, और विश्वसनीय होना चाहिए जो भी है। ठीक है, तो मैंने आपको ये नंबर जो आंकड़े बताए हैं ये काफी ऊंचे हैं, इतना आसान मत लेना, इतना लाइट मत लेना। ठीक है, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके बाद में वैसे तो मेन मेजर ये तीन के लिए मेरे पास ज्यादा क्वेरीज आती हैं, और इससे आप जो है एससी में मान सकते हैं। मैं ऊपर लिख देता हूँ ना यहाँ पे, एससी कैटेगरी जो है उसके जो है 300 में 325 प्लस कहूँगा, 325 प्लस वाला जो है बिल्कुल मेरी नज़रों में जो है कंपटीशन में खेल रहा है। ठीक है, बिल्कुल वो जो है अपनी दावेदारी दिखा रहा है, और एस टी में मैं जो है 10 नंबर और कम करना चाहूँगा, 10 नहीं सॉरी 7 नंबर। मैं कहूँ कि एस टी में जो है, एस टी में जो है इसमें से 7 कम कर दीजिए आप, 318 नंबर। ठीक है, ये जो स्कोर है जो प्राप्त कर रहा है, अब मेल फीमेल है ना, एमबीसी, तो इसकी ज्यादा मेरे पास क्वेरीज नहीं आई कि सर फीमेल की कितनी रहेगी। तो जो ओवरव्यू था, जो बड़ी जो जिनको आशाएं रहती हैं कि सर आप बताओ, है ना, बहुत मैसेज आते हैं बच्चों के, तो उनके लिए मैं ये जो है लेकर आया हूँ। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का जो पेपर आया था संस्कृत शिक्षा विभाग वाला, वो सेफ खेलने वाला पेपर था। मैंने आपको 5 मिनट का संदेश दिया था, एग्जाम से पहले 5 मिनट का एक संदेश दिया था, और उसको उसमें आपको बताया था कि थर्ड राउंड में आपको तय करना है कि आपको रिस्क कितने परसेंट लेनी है। और बड़े बड़े कोचिंग संस्थान भी इस बात को मानते हैं कि जिसने जो क्वेश्चंस थे स्किप किए वो सेफ खेले, जिसके अंदर हिम्मत थी स्किप करने की, क्वेश्चंस जो बहुत डिफिकल्ट थे, लिटरेचर के मूवमेंट्स की बात करूं तो मैं, वो सेकंड ग्रेड के लेवल के एग्जामिनेशन के लेवल के नहीं थे। ठीक है, तो आपको एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप टॉप रैंकर्स हैं या टॉप, आप बहुत इंटेलिजेंट, आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, अगर आपको एग्जाम अटेंड करने का, है ना, तरीका ही नहीं पता तो आपकी वो सारी जो नॉलेज है वो बेकार है। ठीक है, तो आपने अगर वो सेफ खेला, अगर आपको लगता था कि मैंने बहुत पढ़ाई की और ये क्वेश्चन तो मेरे को नहीं आ रहा, तो यानी राजस्थान में चाहे वो कितना ही अच्छा धुरंधर हो, वो किसी को नहीं आ रहा होगा, शायद एक व्यक्ति होगा ना,
इस पैटर्न पे जो चला होगा और जिसने ग्रामर अच्छी की होगी, वो कैब अच्छी की होगी, है ना, पेडागोजी अच्छी की होगी, ठीक है, कुछ पेडागोजी के भी प्रश्न मुश्किल थे। तो ये सब बातें थी और मैं मानता हूं कि 105 से लेकर 110 के बीच में भी जो इंग्लिश वाला है वो अच्छा किया है, ठीक है। और अब जो ज्यादा रोल निभाएगा वो कौन निभाएगा, जीके वाला पेपर निभाएगा, क्योंकि जीके जिसका अच्छा रहा, है ना, कई बच्चे ऐसे भी हैं, जीके का भी मैंने पोल लिया था तो कईयों के जीके में भी 60 प्लस बन रहे हैं, है ना। जीके का पेशा भी जीके का पेपर भी नो डाउट मुश्किल था, है ना। कोई इसमें 50 ले रहा था तो कोई इसमें ज्यादा ले रहा था इंग्लिश में, है ना, कोई जीके में 50 ले रहा था। तो ये सब बातें हैं, तो आप इसका जो है आधा करके देख लें, यानी 170 क्वेश्चन, है ना, 170 क्वेश्चन। तो ये जो आंकड़ा जिसने छुआ है ना, वो असली गेम में है। मेरे अकॉर्डिंग सत्यता का जो है हम पुष्टि नहीं करते, वो तो आने वाला फ्यूचर टाइम बताएगा, फ्यूचर टेंस बताएगा कि वास्तव में कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन फिलहाल की स्थितियां जो हमारे हिसाब से है वो ये है, ठीक है। इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाए, हो सकता है बहुत बड़ा फेरबदल हो जाए, तो हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम तो ये है कि बच्चों को इस हद तक पहुंचा देना कि उनको कट ऑफ वाली वीडियो देखनी ना पड़े, ठीक है। और क्योंकि अब एग्जाम हो चुका है तो मन में आती है कि सर वीडियो देखनी चाहिए, खुद क्या भी आती है, मेरे भी आती है ना, एक मानवीय गुण है ये। तो बिल्कुल आपने जो भी मेरा जो एनालिसिस था मैंने आपके सामने रख दिया। अब जो है आ, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना सा कहूँगा कि आप जो है अगर चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है मैं आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट का जो कोर्स है पूरा इस यूट्यूब चैनल पर फ्री करवा दूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना आए तो डिसलाइक कर देना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात पूछनी हो या आपको कुछ और लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, मैं आपके रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना, द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से टेलीग्राम है। वहां पर हम आपको जो है मैं आपसे पर्सनली इंटरेक्ट होता हूँ वहाँ पे वीसी के माध्यम से, ठीक है। और एप्लीकेशन है, वहाँ पर विभिन्न टेस्ट सीरीज चलती हैं, मात्र 100-150 इस जो है क्राइटेरिया में, ठीक है। तो ये जो है प्रोसीजर है, आप इसको जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो यही बात बताने आया था कि कट ऑफ को फॉलो, ये जो है कट ऑफ आपके सामने है। अब आप अपने हिसाब से अपने नंबर जो है देख लेना, सेल्फ एनालिसिस कर लेना, आंसर की मिला लेना, घबराना मत। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो आंसर की नहीं मिलाते, क्या देखी जीसीजी के दिन रिजल्ट आसी भी नहीं देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको सच्चाई से रूबरू, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा, सत्य को स्वीकारना पड़ेगा, गलत आंसर को सही करना पड़ेगा। इन सब बातों को जब आप कर लेंगे तब आप जो है सिलेक्शन की जो असली दौड़ है उस तक पहुंच जाएंगे। आप जो टेस्ट देते हैं, चाहे वो टॉपिक वाइज टेस्ट हो, चाहे वो बड़े मेगा टेस्ट हो, शेड्यूल टेस्ट हो, जब तक आप उस आंसर्स का एनालिसिस ही नहीं कर रहे, कि आपको पता ही नहीं है कि मैंने गलत किया था तो वो सही क्या था, तब तक आप जो है बिल्कुल अच्छी दिशा में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चाहे वो आप चाहे कितने ही घंटे पढ़ लो, फिर उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें थी, ठीक है। जुड़े रहिएगा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए विचार, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, नमस्कार। मैं पटेल अरोड़ा, सेकंड ग्रेड इंग्लिश।